प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को काशी आ रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। यहां पीएम काशी को 30 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम 25 अक्टूबर की दोपहर बाद काशी पहुंचेंगे। मेहंदीगंज में भव्य जन सभा स्थल को तैयार किया जा रहा है। तो दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और पीएम काशी आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि काशी वासियों को अपने सांसद का इंतजार रहता है, क्योंकि जब जब पीएम मोदी वाराणसी आते हैं तो सौगातों का पूरा पिटारा लेकर जाते हैं। इस बार पीएम क्या कुछ बड़ी सौगातें देंगे, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि लगातार ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का एक ही हफ्ते में उत्तर प्रदेश का। देश के प्रधानमंत्री काशी आ रहे हैं, काशी के सांसद काशी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर तैयारियां कितनी चुस्त, कितनी दुरुस्त है। आप एबीपी गंगा पर उन तस्वीरों को देखिए। इस वक्त हम मेहंदीगंज के पंडाल में मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे। आप देखिए यहां पर कितनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए जा रहे हैं और हर ओर आपको कुर्सियां दिखाई देंगी। यानी लगभग कह रहे हैं कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ यहाँ पर आ सकती है। अनुमानित भीड़ है ये। और आपको मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए इसी मंच से प्रधानमंत्री काशी की जनता को योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे। देश के प्रधानमंत्री जिस वक्त इस मंच पर होंगे, काशी की जनता पीछे से इन कुर्सियों के साथ उनका स्वागत कर रही होगी। तो काशी की जनता उनके इंतज़ार में है और प्रधानमंत्री इस बार अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को दीपावली का गिफ्ट देने वाले हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगमन की तैयारियां भव्य की जा रही हैं। यहां तक कि उन्हें जो अंगवस्त्र अभिनंदन स्वरूप दिया जाएगा, उसके लिए भी खास तैयारी की गई है। यह अंगवस्त्र जरदोजी का बना होगा और इस पर खास काम किया गया है। लाल रंग के इस अंगवस्त्र पर काशी लिखा हुआ है और काशी विश्वनाथ मंदिर का आकार भी इसकी भव्यता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि पीएम दीपावली से पहले काशी आ रहे हैं, जहां पीएम दीपावली गिफ्ट के रूप में काशी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। तो वहीं काशी के लोग भी अपने सांसद और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करेंगे। इसके लिए काशी का हर चौराहा सजाया गया है। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम है। सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा और सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इस पर हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। पीएम काशी आने वाले हैं और पीएम के आगमन के मद्देनजर यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभेद्य सुरक्षा घेरे में तब्दील होगी काशी। बल्कि अगर बात करें तो ये रोहनिया विधानसभा का जो क्षेत्र है, जहां पर जनसभा स्थल है, यहां से 4 किलोमीटर दूरी पर बैरिकेडिंग होगी और जब तक प्रधानमंत्री इस जनसभा स्थल पर होंगे तब तक वो बैरिकेडिंग ब्लॉक होगी। वो बैरिकेडिंग कोई भी आगे तोड़कर नहीं आ सकता। इसके साथ ही जो जनसभा स्थल है वहां पर एनएसजी तैनात होगी, पीएसी तैनात होगी, महिला सुरक्षा बल तैनात होंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो एलआईयू के जो जवान हैं वो सादे वेश में रखे गए हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने मंच और पंडाल का निरीक्षण किया। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से आने वाले लोगों की गहन तलाशी ली जा रही है। आतंकी संगठनों से खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। 10 आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में 4000 से अधिक पुलिसकर्मी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे, जो एक एक गतिविधि पर अपनी पैनी निगाह रखेंगे। तो देखिए, सिद्धार्थनगर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। खुद सीएम योगी ने आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। सुरक्षा के लिहाज से भी चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। चूंकि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, इसलिए बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी आतंकी गतिविधि को देखते हुए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पीएम के इस दौरे को लेकर किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही में 373 करोड़ की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री को भेंट स्वरूप सोने की रंग चढ़ी हुई गदा भी दी गई। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आता था और फिर कर्फ्यू लग जाता था, दंगे शुरू हो जाते थे, पेशेवर दंगाई आकर के पर्व और त्योहारों में खलल डालने का कार्य करते थे। आज तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। हम लोगों का एक बहुत स्पष्ट संदेश है, हम सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। आज पर्व और त्योहार के समय कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता, अराजकता नहीं पैदा कर सकता, अव्यवस्था नहीं पैदा कर सकता। भदोही के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और इस दौरान सीएम ने गोलघर के जलकल परिसर में 38.22 करोड़ की लागत से बनी मल्टी लेवल पार्किंग का बटन दबाकर शुभारंभ किया। सीएम योगी ने नगर निगम की 142 करोड़ की 358 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। भाइयों बहनों, आज से 25 साल 30 साल पहले गोरखपुर की पहचान क्या थी? गोरखपुर आने में लोग डरते थे। गोरखपुर लोगों के लिए भय का पर्याय बन चुका था। लेकिन आज गोरखपुर दुनिया के लिए विकास का एक पर्याय बना है और विकास के स्वरूप में फर्टिलाइजर कारखाना लगभग पूरा हो चुका है, एम्स का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, सबको वैक्सीन मुफ्त में वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त किया ही प्रधानमंत्री बनने के साथ उन्होंने जो संकल्प लिया था कि सबको सिर ढकने के लिए छत भी देंगे, हर एक गरीब को देंगे। उत्तर प्रदेश अब तक 43 लाख लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा चुका है। और प्रियंका गांधी 27 अक्टूबर को झांसी में महिलाओं से संवाद करने जा रही थी, लेकिन जिला प्रशासन ने प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है। प्रियंका को 1000 महिलाओं, डॉक्टर, शिक्षिका, नर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा बहनें, गृहिणी के साथ साथ पैरामेडिकल कॉलेज में नारी शक्ति संवाद करना था। इसके लिए पैरामेडिकल का ऑडिटोरियम मांगा गया था, लेकिन आज जिला प्रशासन ने ऑडिटोरियम देने से मना कर दिया। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने भाजपा पर ओछी पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। प्रदीप नरवाल का कहना है कि इसके विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि आप प्रियंका गांधी जी का आगमन था 27 तारीख को। वो सिर्फ 1000 महिलाओं से संवाद करने आ रही थी, सिर्फ 1000 महिलाओं से। लेकिन ये प्रशासन सिर्फ 1000 महिलाओं की आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं है। प्रियंका जी यहाँ पे डॉक्टर, नर्स, प्रोफेसर, शिक्षक और जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा बहनें, जो कार्य क्षेत्र में महिलाएं हैं, तो जो गृहिणी हैं, उनसे वार्तालाप करने आ रही थी, नारी शक्ति संवाद करने आ रही थी, जिसके लिए हमने प्रशासन ने ऑडिटोरियम मांगा। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महापौर प्रमिला पांडे ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। मेयर प्रमिला पांडे एक निजी कार्यक्रम में पहुंची थी। मेयर ने यहां एक चर्चित भोजपुरी गाने में जमकर ठुमके लगाए।
और नोएडा से अगली खबर, जहां निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। ये कंपनी जो है वो सेक्टर 10 में स्थित है, जहां पर आग लगी और जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग को सूचना दी गई। वक्त रहते दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड में से आज की सबसे बड़ी खबर यह आई कि हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से बातचीत की। हरीश रावत रामनगर में थे और उसी दौरान उन्होंने फोन पर हरक सिंह रावत से बात की। गणेश कोदयाल ने फोन मिलाकर दिया और फिर हरीश रावत ने हरक सिंह रावत से बात की और रामनगर के आपदाग्रस्त इलाके चुकुम और सुंदरखाल गांव में आने का आग्रह किया। देखिए, बातचीत तो यहाँ पर आपदा को लेकर हो रही थी, लेकिन अब इस बातचीत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी यशपाल आर्य ने घर वापसी की। भाइयों से मिला जरा एक मिनट। हेलो, नमस्कार। मैंने कहा आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है। आप फॉरेस्ट मिनिस्टर, ये आपदा आई है चुकम गांव मोहान के सामने, उन पर और एक सुंदरखाल में आई है। और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। जिस समय आप और हम एक ही जगह थे, यशपाल आर्य जी भी हैं यहाँ पर, एक ही जगह थे, उस समय हमने इनके विस्थापन का कागज चलाया था। सुंदरखाल का भी, चुकम का भी चलाया था। इस समय आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बाद कहीं फाइल रुकी पड़ी है, उसको जरा धक्का लगा। देखिए भाई साहब, हम लोग कर जाते हैं तो इस समय हमको पुण्य मिलता। अब आज आप तो कम से कम पुण्य करने के स्थिति में हो, जरा हाथ लगाओ और वो सुंदरखाल वालों के लिए कोई लाइट की व्यवस्था करवा दो। और हाँ, वहाँ के लिए लाइट की उसकी व्यवस्था करवा दो। वैसे मैंने मिसेज धकाती से बात की है, मैंने कहा भाई जरा लिबरल एटीट्यूड अपनाओ। इस समय स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट से नहीं होगा। और यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, इसको आकर के देख लो। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें केदारनाथ से सामने आई। केदार की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। बर्फ गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि केदारनाथ यात्रा अब भी जारी है। श्रद्धालुओं पर ठंड का कोई असर नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा।